बदलने के लिए तो इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो मुमकिन नहीं है समझ। और चलिए मैं क्या आपको ये कहता हूँ कि अगर ये संविधान बदल भी दें तो ये क्या हम यहाँ की आवाम को राइट नहीं देंगे क्या? जो उनके राइट हैं संविधान चलिए बदल जाएगा, बदलने के बाद वो संविधान के अंदर यहाँ जितने भी लोग रहते हैं हिंदुस्तान का, क्या उनके रहने के राइट छीन लेंगे? क्या मुकाबला तो मुझे लग रही है कि टफ इंडिया, ये सारे लोग, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये 26-27 पार्टियाँ 28 पार्टियाँ एक हो जाएंगी, लेकिन अब हालात लग रहे हैं कि भाई मुकाबला अच्छा होगा। वो नहीं है कि जो एकदम एक तरफा मामला 14 से लेके 2013 से लेके हम कर्जदार हैं 1 लाख करोड़ और तकरीबन 56-57 लाख का कर्जदारी हमारी 3 गुना बढ़ गई। अब इस 8-9 साल 10 साल के दौर में आप ये देख लो कि कर्जदारी ट्रिपल हो गई और तरक्की क्या है। पिछले 1947 से लेकर 2014 तक आप तरक्की देख लो, आप खुद आकलन कर लोगे। देखिए अब ये तो चूक तो उनसे हो रही है ना, यहाँ से तो कोई चूक नहीं है। ये डिज़र्विंग लड़की है, इसने अपने बलबूते के ऊपर इस बच्ची ने पीएचडी किया, फिर लेक्चररशिप हासिल करी। कोई ये सुपारिश होके थोड़ी आई है। मोदी जी लाल किला से कहते हैं महिलाओं का सम्मान हो रहा है। हाँ, तो कैसे देखते हैं, क्या हो रहा है महिलाओं? अब देखिए ये तो मोदी जी को खुद चेक करना चाहिए, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खुद चेक करना चाहिए कि देश के अंदर महिलाओं का सम्मान हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कहीं महिलाओं का अपना अपमान हो रही है तो एक्शन तो उन्हीं ने लेना है, एक्शन हम लोगों ने थोड़ी लेना है, एक्शन तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लेना है। अगर कहीं किसी महिला के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो उनको चाहिए कि वो पिक्चर में आएँ और इंसाफ कराएँ। कल यूएन में 2 मामले गूंजे हैं, एक मणिपुर को लेकर, एक न्यू मेवात को लेकर। उस पर जिक्र किया गया है कि मुस्लिमों पर जुल्म के खिलाफ आवाज़ गूंजा। आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि मानवाधिकार और मुस्लिम पर जुल्म हो रहा है? देखिए ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना, उनको हमसे बेहतर पता है कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर। जो लोग इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं उनको सब मालूम है क्या इस देश में हो रहा है। अगर कहीं कोई चीज़ गलती हो रही है तो उनको चाहिए उसके खिलाफ एक्शन लें, समझे ना। हम देश थोड़ी चला रहे हैं जो हमें पता होगा। अच्छा, 2024 में नज़दीक है, उससे पहले इंडिया और भारत का नाम को लेकर विवाद हो रहा है। आप क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। देखिए बीजेपी ने खुद जब पावर में आई 2014 के अंदर बीजेपी ने कम से कम 10 या 12 स्कीम भी चलाई जिसका नाम जिसमें इंडिया है। आप देख लीजिए 10-12 बीजेपी की चलाई हुई है। अब अपोजिशन ने अगर अपना इंडिया रख लिया तो इंडिया भी सही है, भारत भी सही है, भारतवर्ष भी कहना सही है और हिंदुस्तान कहना भी सही है। इंडिया अंग्रेजों की देन है इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए इंडिया अंग्रेज़ों की देन है तो इंडिया के ज़माने में तो भारतवर्ष भी था। भारतवर्ष हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया लिखा हुआ है। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने उसमें इंडिया भी है, भारत भी है। लेकिन मोदी जी लाल किला से कहते हैं कि हम परिवारवाद और भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। देखिए मोदी जी जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं तो वो ज़मीन पे नज़र आना चाहिए। जो भ्रष्टाचार से वो कहते हैं हमारी लड़ाई है तो वो ज़मीन पे नज़र आना चाहिए, तो ज़मीन पे तो नज़र नहीं आ रही है। अगर ज़मीन पे नज़र आए तो वही, अब जैसे इसी बच्चे का केस है, ये वाइस चांसलर को भी पता है और जो सभी तरह है उनको भी पता है कि भाई ये हो रही है। तो ये सवाल है मेरा, मोहन भागवत ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के रास्ते टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य निश्चित है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र जी मोदी जी के रास्ते कौन से हैं? आप बताइए मुझे कौन से रास्ते पे चल रहे हैं वो? ये मुझे नहीं पता। बस नहीं मुझे देखिए देखिए मोहन भगवत, ये तो सवाल आप मोहन भगवत जी से कीजिए कि जो आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं तो बताइए कौन से रास्ते हैं वो, हमें तो नहीं पता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए हिंदू राष्ट्र अगर ये बन जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से बाकी सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो वो अगर हिंदू राष्ट्र चलिए मैं कहता हूँ आ भी जाए इस देश के अंदर तो क्या आप सब लोगों को ख़त्म कर देंगे क्या? लेकिन पीएमओ के जो प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार है वो तो संविधान बदलने की आर्टिकल लिख रहे हैं। देखिए संविधान बदलने के लिए तो इन्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो मुमकिन नहीं है समझे मतलब। और चलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर ये संविधान बदल भी दें तो ये क्या हम यहाँ की आवाम को राइट नहीं देंगे क्या? जो उनके राइट हैं संविधान चलिए बदल जाएगा, बदलने के बाद वो संविधान के अंदर यहाँ जितने भी लोग रहते हैं हिंदुस्तान का,
क्या उनके रहने के राइट छीन लेंगे ये? अच्छा, क्या लगता है 2024 जैसे नज़दीक है, मोदी साहब की धड़कनें तेज हो रही है, इंडिया विपक्ष जो बन गया है? देखिए, मुकाबला तो मुझे लग रही है कि टफ है, क्योंकि इंडिया, ये सारे लोग, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये 26-27 पार्टियां, 28 पार्टियां एक हो जाएंगी, लेकिन अब हालात लग रहे हैं कि भाई मुकाबला अच्छा होगा। मतलब ये वो नहीं है कि जो एकदम एक तरफा मामला नहीं है। तो समझे, मोदी जी कह रहे हैं कि अकेले हैं, सब पर भारी है। अगर मोदी जी सब पर भारी हैं तो 38 पार्टियों को अपने साथ क्यों लेके आए वो? मतलाते बाकी बस सारी पार्टियों को अपने साथ, ये क्यों मिला रहे हैं अपने और दूसरी पार्टियों को भी? एनडीए के अंदर मैंने सुना है कि 38 पार्टियां हैं। अच्छा, ऐसी भी पार्टियां हैं जिनका कोई एमएलए नहीं है, जिनका कोई एमपी भी नहीं है, ऐसी भी पार्टियां हैं। तो अगर वो अकेले पे भारी होते तो इन लोगों को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल से। समझे, मोदी जी तो मध्य प्रदेश में ये भी कहें कि भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे। भेज दें, उन्हें कौन रोक रहा है भाई? जो भ्रष्टाचारी हैं वो, अगर उनको वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को हम जेल हैं, तो जेल में भेज दें, उन्हें कौन रोक सकता है मोदी जी को? समझे, तो मोदी जी 9 साल बेमिसाल, क्या आपको लगा 9 सालों में कुछ काम हुआ है? देखिए, 9 सालों में तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई ऐसा काम नज़र नहीं आ रही है जिससे महंगाई ज़्यादा बढ़ गई 9 सालों के अंदर। हम 2014 में कर्जदार थे 54 लाख करोड़ के, और 2014 से पहले की आप तरक्की देख लो। 2014 से लेके 2013 से लेके हम कर्जदार हैं 1 लाख करोड़ और तकरीबन 56-57 लाख का कर्जदारी हमारी 3 गुना बढ़ गई। अब इस 8-9 साल 10 साल के दौर में आप ये देख लो कि कर्जदारी ट्रिपल हो गई और तरक्की क्या है। आप पिछले 1947 से लेकर 2014 तक आप तरक्की देख लो, आप खुद आकलन कर लोगे इसका। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि विरोधी को ना चश्मा उतार के देखिए, आपको विकास दिखेगा। अब हमारे को तो विकास क्या है, हमें आप बताओ कि क्या विकास है। आप प्रेस में हो, आप रिपोर्टर हो, आप दुनिया को कवर करते हो, आप बताओ कि आप बताओ कि हमसे ज़्यादा तो आप बेहतर जानते हो 2014 से लेकर 2000। पहल तो कर रहे हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राखी बंधवाई है बहनों से, मुस्लिम बहनों से। देखिए, एक बात बताऊं मैं आज आपको, मैं मस्जिद में जाके कुरान शरीफ पढ़ने लगूं और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगूं, उससे मुझे रोज़ी रोटी मिल जाएगी? मैं धर्म के काम करने लगूं और ये कहूं कि भाई मैं मुसलमान हूं, मैं कुरान शरीफ भी पढ़ना जानता हूं, मैं मस्जिद में 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ूंगा, तो उससे मुझे रोज़ी रोटी मिल जाएगी, उससे मेरी तरक्की हो जाएगी। तरक्की करने के लिए तो मैंने को तरक्की वाले काम करने पड़ेंगे। मेरे को अपने, रोजी रोटी नहीं मिलती सर। मेरे को अपने, सुनिए मेरी बात, रोज़ा नमाज का ताल्लुक़ हमारे धर्म से है, पूजा का ताल्लुक़ हमारा धर्म से है, राखी बनवाने का ताल्लुक़ हमारे धर्म से है। ये काम करने से हमारा रोज़गार नहीं मिलेगा। हमें रोज़गार तो जब मिलेगा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे अपनी दुकान पे जाना पड़ेगा, मैं नौकरी पेशा हूँ तो मुझे नौकरी करने जाना पड़ेगा, मैं जिस काम से भी अपना मेरा ताल्लुक़ है मैं वो काम करूँगा तो तब मुझे रोज़ी रोटी मिलेगी, तब मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए वो मिलेगा। मेरे बच्चों को नमाज रोज़ा अगर मैं करूँ और कुछ भी ना करूँ तो मेरे बच्चों को उससे रोज़ी रोटी नहीं मिलेगी। समझे, चीज़ शुरू हुई है 2014 के बाद, जिहादी बताते हैं, वो कैसे समझते हैं? देखिए, जिहाद के मायने लोग गलत समझते हैं। जिहाद के मायने स्ट्रगल, जिहाद के मायने स्ट्रगल, तो स्ट्रगल तो सभी करेंगे। जिहाद का तो ये मीनिंग आप उठा के देखिए किताबों को, जिहाद के मायने स्ट्रगल करना। आप भी जिहाद कर रहे हैं, आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ये भी जिहाद है, क्योंकि आप स्ट्रगल करके यहाँ आए हैं, हम भी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी जिहाद है। रोज़ी रोटी कमाना भी जिहाद है, समझे ना। बच्चों को तालीम देना भी एक जिहाद है, अपने बच्चों को नेक उठाना ये भी जिहाद है, अपने बच्चों को अच्छी सोसाइटी में मूव कराना ये भी एक जिहाद